नमस्कार, विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अशोक व्यास। आईटीवी गोल्ड पर आज के इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाएंगे अंश उस संबोधन का जिसमें वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉन अलाइंड मूवमेंट के सदस्यों को संबोधित किया, एक नए ग्लोबल टेम्पलेट की आवश्यकता पर जोर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके अलावा कोविड-19 का संघर्ष लेते हुए न्यूयॉर्क अब किस स्थिति तक आ पहुंचा है, इसके बारे में ताजा जानकारी न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कुमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आज श्रद्धांजलियों की श्रृंखला में हम याद करेंगे उन शहीदों को जिन्होंने आतंकवादी हमले में भारत में जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा जिले में अपने प्राण मातृभूमि के लिए त्याग दिए। आज के कार्यक्रम में हम याद करेंगे और अपनी तरफ से प्रार्थना के साथ श्रद्धांजलि पहुंचाएंगे उन स्मृतियों की जो अपनी कला के द्वारा हमारे बीच छोड़ कर गए जाने माने अभिनेता इरफान खान, जो 29 अप्रैल को हमारे बीच से विदा हो गए और 30 अप्रैल को हमने भारतीय फिल्मों के एक जाने माने अभिनेता ऋषि कपूर को खो दिया। उनको याद करेंगे व्यक्तिगत अनुभवों के साथ में अटॉर्नी माइकल फुलवानी। तो ये सब आपकी प्रतीक्षा करेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। कोविड-19 के द्वारा जो चुनौती पूरे विश्व के सामने है, उसका सामना करते हुए बहुत सारे इवेंट्स अब वर्चुअल होने लगे हैं। इसी क्रम में नॉन अलाइंड मूवमेंट के सदस्यों को संबोधित करते हुए वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि कोविड-19 के बाद में एक नई ग्लोबल टेम्पलेट की आवश्यकता पड़ने वाली है। साथ ही उन्होंने बताया कि आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए ही सारे निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए। उन्होंने भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ-साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे कुछ नए इनिशिएटिव्स का उल्लेख भी किया। प्रस्तुत है उनके संबोधन का ये अंश। The non-allied movement can help promote global solidarity. NAM has often been the world's moral voice. To retain this role, NAM must remain inclusive. Excellencies, India accounts for 1/6 of humanity. We are a developing country and a free society. During this crisis, we have shown how democracy, discipline, and decisiveness can come together to create a genuine people's movement. India's civilization sees the whole world is as one family. As we care for our own citizens, we are also extending help to other countries. To counter COVID-19, we have promoted coordination in our immediate neighborhood, and we are organizing online training to share India's medical expertise with many others. India is regarded as a pharmacy of the world, especially for affordable medicines. Despite our own needs, we have ensured medical supplies to over 123 partner countries. Excellencies, COVID-19 has shown us the limitations of the existing international system.
In the post-COVID world, we need a new template of globalization based on fairness, equality, and humanity. We need international institutions that are more representative of today's world. We need to promote human welfare and not focus on economic growth alone. न्यूयॉर्क के गवर्नर न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कुमो ने कोविड-19 से जूझते हुए न्यूयॉर्क की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आ रहा है और हर दिन हम जितने न्यूयॉर्क वासियों को अपने बीच खोते जा रहे हैं उनकी संख्या पहले से कम हुई है, पर फिर भी अब तक हम सामान्य स्थिति से दूर हैं। प्रस्तुत है गवर्नर एंड्रू कुमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये अंश। See, the decline is again not as steep as the incline, but it is a decline, and that's good news. The net change in total hospitalizations is down. Net change in intubations is down, and that's always good news. When a person is intubated, roughly 80% of the times there is not a good outcome. So the fact that the intubations is down is good news. And then the other end is how many new cases are coming in the door every day, how many new diagnoses in COVID cases. And that number is also declining. So not only are the number of people in hospitals coming down, but the number of new cases coming in the door is down. And that's good news because it had plateaued at about 900 statewide for a few days. But this number is down at 700, and that's a good number. I would take this with a grain of salt, as they say, because this is reporting from yesterday, which was a Sunday, and sometimes we get different results on the weekend. Remember, this whole reporting system is just been put in place. This never happened before. This is now every hospital in the state reporting every day for the first time. So it's a plus or minus across the board. This is the number that haunts me every day, and this number is not declining anywhere nearly as fast as we would like to see it decline. Still 226 New Yorkers who passed away, and so we don't become immune. We talk about these numbers. It's 226 families, right? That's 226 wives or brothers or sisters or children that are now suffering the loss of a loved one. So that we remember them in our thoughts and our prayers. कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के क्रम में भारत सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को फिर से बढ़ाया है, पर इस बार छूट दी गई है उन मजदूरों को अपने अपने राज्यों में पहुंचने की दूसरे राज्यों से जो कार्य के कारण अपने घर से दूर इतने समय तक अटके हुए थे। रेलवे की तरफ से निःशुल्क उनको अपने नियत गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, पर इस बारे में भी कुछ भ्रामक प्रचार को लेकर तरह तरह की बातें सोशल मीडिया में उछली हैं और इसका भी एक तरह का राजनीतिकरण हुआ है। और दूसरी तरफ आतंकवादी गतिविधियों में भी कमी नहीं आई है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा जिले में आतंकवादियों का सामना करते हुए कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार, लांस नायक दिनेश और जम्मू कश्मीर पुलिस के शकील काजी ने अपनी शहादत दी। उनको श्रद्धांजलि के साथ इस कार्यक्रम से आप सबके साथ याद करते हुए उन वीर जवानों के प्रति हम अपना सम्मान व्यक्त करते हैं और जिस तरह की अपेक्षा पूरा भारत करता है कि ऐसे आतंकवादी हमलों का भारत मुस्तैदी से जवाब दे, इसी बात को भारतीय सेना के प्रमुख द्वारा भी दोहराया गया। इरफान खान एक ऐसे कलाकार के रूप में उभरे जो जयपुर के पास के टोंक जिले से निकलते हुए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से टेलीविजन के पर्दे के साथ साथ बाद में हिंदी फिल्मों में अपनी
एक विशेष छवि बनाने में कामयाब हुए। उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित तो किया ही गया, पर उन्हें दर्शकों का भी बहुत प्यार मिला और अपनी सहज अदाकारी के लिए वो जाने जाते रहे। And now it's time to felicitate Tarika Bansal. Good morning, dear principal madam, dear student, dear on top of me. Inside I am very emotional, and outside I am very happy for my बिटिया तारू। बस अतरी अंग्रेजी आवे हमें। पापा मैंने डिसाइड कर लिया लंदन जाना है तो लंदन जाना है। तेरे को बाहर कॉलेज में पढ़ने का इतना शौक है तो जयपुर चली जा। तो मैं कब तक आपके साथ रहूंगी? बड़ी हो गई हूँ तो थोड़ी तो फ्रीडम दो ना। भारत को अंग्रेजों से आजादी लेने में 200 साल लगे थे, तू 18 तक तो रुकी सकती है। विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम हर सोमवार से गुरुवार तक ITV गोल्ड पर शाम 8 बजे तो आपकी सेवा में पेश किया ही जाता है। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं, विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ द कम्युनिटी का साप्ताहिक अंक विशेष रूप से रविवार को सुबह 11 बजे आपकी सेवा में पेश किया जाता है। आपकी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए गुजारिश बने रहे हमारे साथ। होते हैं हाजिर इस छोटे से ब्रेक के बाद। बाद में उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के रूप में भी ख्याति प्राप्त की। उनकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में द नेमसेक, लाइफ ऑफ पाई गिनी जाती हैं। वहीं भारत में हासिल और मकबूल फिल्म एक तरह से कल्ट फिल्मों के रूप में उनके अभिनय को लेते हुए स्वीकार की गई हैं। इरफान खान की आने वाली फिल्म इंग्लिश मीडियम के बारे में जो बात उन्होंने कही, उसमें उनको अपने जाने की संभावना का अंदेशा अपने रोग के चलते हो गया था, वो बात भी स्पष्ट थी। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर एंड बी काइंड टू ईच अदर। मेरा नाम जोकर में एक बाल कलाकार के रूप में दर्शकों तक पहुंचे और फिर बॉबी फिल्मों से युवा दिलों की धड़कनों पर राज करने वाली ऋषि कपूर 30 अप्रैल को हमारे बीच नहीं रहे। वो भी कैंसर से पीड़ित थे। लगभग 1 बरस वो न्यूयॉर्क में अपने इस रोग के इलाज के लिए आते जाते रहे थे। प्रारंभिक दिनों में उन्होंने बहुत यूथफुल जो फिल्में दी, उसमें खेल खेल में से लेके रफू चक्कर, जहरीला इंसान जैसी फिल्में हैं। और नारी प्रधान कथानक में हीरो की भूमिका करके बहुत सारी नई नई हीरोइंस ने पहली बार ऋषि कपूर के साथ फिल्मी जगत में प्रवेश किया था। बाद की फिल्मों में उन्होंने 102 नॉट आउट जैसी फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ की, जिस श्रृंखला में वो पहले अमर अकबर एंथनी और अन्य कई फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ कर चुके थे। 102 नॉट आउट का जो प्रोमो था, वो आपके साथ ऋषि कपूर के लिए श्रद्धांजलि देते हुए, उनको सम्मान के साथ याद करते हुए हम बांट रहे हैं। Hi, Jintu. Thank you for coming, sir. How are you? All good. Hey, look at this. ओए, आपके बचपन की फोटो। जी 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 जी। Really cute, huh? ये भी तो देखिए। अरे यार, ये फोटो कहाँ से मिली इनको? And look at this.
कभी 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 हमारी पहली फिल्म एक साथ Yes. हैं कश्मीर कश्मीर क्या दिन थे यार वो ब्यूटीफुल यश चोपड़ा जी एंड व्हाट लवली What फन music, what- यस ये देखिए डोंट मिस अमर अकबर एंथनी वाह एंथनी Madness. गोंजाल्वेस पागलपन था एकदम पागलपन एकदम मनमोहन देसाई का जीनियस वंडरफुल एंड लुक एट दिस अरे यार ये तो कुली आ गई कुली सर इसकी बात मत करो यार एंड हियर वी हैव नसीब नसीब एंड द The song, revolving restaurant रिवॉल्विंग song. रेस्टोरेंट वाओ बड़े दिन बीत गए यार बड़े साल बीत गए 27 साल के बाद हम दोनों फिर काम कर रहे हैं सर 44 साल से हम काम कर रहे हैं 44 years 44 years यस सर वाओ अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान अब लौट चलें की शूटिंग और अन्य फिल्मों की शूटिंग के सिलसिले में ऋषि कपूर और कपूर परिवार के कई सदस्य अटॉर्नी माइकल फुलवानी के संपर्क में आए। माइकल फुलवानी के लिए कपूर परिवार ने प्रेम से कहा कि वो भी उनके भाई की तरह हैं और भावनात्मक रूप से एक लगाव ऋषि कपूर के प्रति विशेष रूप से महसूस करते हुए माइकल फुलवानी जी ने हमारे साथ अपनी स्मृतियां बांटी। समय बीत गया यार आप हो गए 65 के मैं हो गया 76 का मैं हो गया 75 का और आप हो गए 102 के Oh, 102 Not out. Badumba. 4th of May. 4th of May. Don't forget. बोला तो उन्होंने मुझे ऐसे बोलने के लिए से कह रहा हूँ 4th में 102 not out In in theaters. theaters. न्यू जर्सी से हमारे माइकल फुलवानी जी जो एक लेजेंडरी अटॉर्नी इमिग्रेशन के फील्ड में जाने जाते रहे हैं और उनका जो फील्ड है उसको लेते हुए वो फिल्मी दुनिया के कई लोगों के बहुत करीब आए और हाल ही में हमने 2 फिल्मी हस्तियों को खो दिया है जिनमें से ऋषि कपूर के बारे में आज चर्चा हम विशेष रूप से माइकल फुलवानी जी के साथ करें। उससे पहले इरफान खान एक बहुत उम्दा कलाकार के प्रति भी हम दोनों की तरफ से बल्कि हम सब की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये जो फिल्मों के साथ आपका संबंध है उसकी चर्चा भी हम थोड़ी सी करेंगे पर ऋषि कपूर उनको याद कर रहे हैं तो मैं आपके साथ अपनी तरफ से ये याद कर लेना चाहता हूँ कि बॉबी फिल्म जो थी वो जिन दिनों में मैं स्कूल में था टीनेज में था और सुपर हिट पिक्चर हुई थी और उसके गाने अभी तक भी आई थिंक ये पहली ऋषि कपूर की पहली पिक्चर थी। तो आप एक्चुअली मैंने उनसे पूछा था बताता हूँ कैसे मिले कैसे अपन हो गए कैसे फ्रेंडशिप से अपन भाई बन गए बताता हूँ बाद में। पर बेसिकली जब आप आपस में फ्री हो गए तो मैंने कहा भाई आपका वो सॉन्ग जो है ना कि तो कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए वो बड़ा हंसने लगा बड़ा व्हाई डोंट यू आल्सो ट्राई। मुझे भाई हमारी उम्र निकल गई वो आपकी उम्र थी यू वर 17 16 years old 17 18 years old at that time। I think that was his first movie if I remember। Yeah, absolutely. So it became very fast after that movie his name went like anything। Absolutely. Before he wanted our assistance, the rule was that any time the production companies wanted to come to USA for shooting, they would just go immediately to the American consul and apply and get the visa. That rule changed, and a lot of these producers did not know until when they went to the consulate is no more like that. You have to file a petition in America with the Immigration Service. After they approve, then only we can give the visas for you. So then once they came to know what to do, so all the 3 brothers, Rishi, Randir, and Rajiv, I think, 3 of them, one day came there. I think they were recommended to me by Kanu Chauhan, I think I remember. And they were very close, his office and our office. So he called me and he said that somebody very important wants to meet you. I said, well, what important? How much? Okay, send them. So they came and saw, and it was really fantastic to see. In person, Rishi Kapoor, Randir Kapoor, 3 brothers. And they came and made Aram se bol, Mr. Fulwani, thank you very much. Aapki help chahiye. I'm always there. So we said, no problem at all. And then we got all the information, documents, passport copies, all the information. And that was our first case on shooting also. We had done a lot of shows and all that before. I mean, at least 3-4 years before, 5 years or more before, we have been doing this Bollywood work, but not shootings. So when the shooting started, so then we
took care of all that. He got a visa for the whole group and then came here. Now, once he came to US, he called me. He said, "क्या कर रहे हो भाई आज?" मैंने कहा कुछ नहीं, कहा अरे आ जाओ ना शाम को, इवनिंग में. तो होटल है वहां पर जो नेम, गए हम शाम को, तीनों बैठे. उसका वहाँ होटल में बारटेंडर था, उसका नाम भी माइकल था. माइकल, ये भी माइकल है हमारा, bring a double scotch. So I started. No, I thought it was only one time only. Thank you. Every day जैसे क्या कर रहे हो, अरे आ जाओ ना, क्या कर रहे हो ऑफिस में, ऑफिस कम हो गया 5 बजे के बाद ना, तो आ जाओ, क्या करे, कैसे नहीं बोलूं. तो रोज घर एक दिन बैठे थे, आपस में बैठे थे, बहुत बातें करते थे. We used to work about other movies, other things and other family and all that. तो मेरे को अचानक बोला उन्होंने कि आज के बाद you are not our friend only, you are our brother. तो मैंने कहा brother, मैंने आप, I am saying we are 3 brothers, we'll add one more to our family. I'll tell my mother. He said, I'll tell my mother also that now you are 4 sons now. ये तो कमाल हो गया. So basically, since then, Rishi Kapoor was my brother rather than a friend. I would say that. But we always treated each other like brothers. So going forward, that we did the shooting was done, the movie was done, and it was not very big one, but it is still worked a nice movie. And I would say, Abulot Chare. That was the first movie. And did that. But if you've not seen or somebody has not seen who are watching this thing, please watch it. It's very, very nice, and you will like that also. And the name Abulot Chale, I was looking in this different, also way. That this come the Bhagwan ne bheja hai, the Bhagwan ne bola hai ab aa jao वापस. So I didn't say that at that time, basically. But I thought in my own mind. So we did all that. Then we became very friendly. इनकी daughter है राधिमा की मैरिज थी. तो he called me, Michael, आपकी नीस की शादी है, आ जाओ. तो मैंने कहा भाई I'll try का मतलब क्या है, टिकट भेजूं मैं, पैसे भेजूं. मैंने कहा माफ करो, मेरे पास है, I'm coming, don't worry. Then I went there. Believe me, Ashok, it was entire Bollywood, every producer, every director, Salman Khan, Shah Rukh Khan, everybody was there. For 3 days, मैं तो थक भी जाता हूँ ना करते दिन भर, और शाम को तो ड्रिंक पीते ही थे, बहुत अच्छा ही है अपना, right? So we spent 3 days very enjoyed, and I met almost every producer, director. I mean, most of them were already my clients at that time when I'm talking about. और अब आज का विजन एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त आ चला है. आपको फिर एक बार सकुशल रहने की मंगल कामनाएं ITV गोल्ड परिवार की ओर से पहुंचाते हुए याद दिलाएं कि आप फेसबुक पर ITV गोल्ड पेज के फ्रेंड बने, ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इवेंट्स के बारे में हमें बराबर लिखते रहें events@itvgold.com पर. हमारा साथ देने के लिए आपका आभार, धन्यवाद करते हुए फिर एक बार वो सारे परहेज जो इस अवधि में हमारे लिए रखना आवश्यक है उनको रखें. आप सपरिवार सकुशल रहें, ऐसी मंगल कामनाएं. साथ देने के लिए पुनः धन्यवाद. अशोक व्यास को अनुमति दें.